अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द 20th क्लास ऑफ वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हसनैन, सिराज एंड अब्दुल्ला, इफ़ यू पीपल कैन कंफर्म मी कितने लोग कनेक्ट हो गए। ओके जी, आई होप के नाउ द वॉइस इज़ क्लियर। जी वालेकुम अस्सलाम टू ऑल द स्टूडेंट्स। 10 more seconds and then we are starting with the class. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द 20th क्लास ऑफ वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज की क्लास आप लोगों के नाम से जो मैं कह रहा हूँ वो बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बोला गया था कि हम लोग कोशिश करके कुछ ऐसे तरकीब भी अपनाएंगे थ्रू आउट इन आवर क्लासेस के आप लोग को भी मौका दिया जाएगा। अच्छा, मेरे पास तकरीबन जो क्विज एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का टास्क था वो 1500 प्लस टास्क जो है ना टास्क सबमिट हुए हैं। इसके अलावा टू डू एप्लीकेशन भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी में मेरे पास हो गए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो और क्विज एप्लीकेशन जो कि मतलब इट वाज नॉट नेसेसरी एंड इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, बट देन आल्सो 86 स्टूडेंट्स हैज़ डन विद द क्विज एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स के जिन्होंने क्विज एप्लीकेशन जो कि हमारी तरफ से दिया हुआ एक एडिशनल टास्क था कि आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते, वो 86 स्टूडेंट ने किया है। मैंने ये भी कहा था कि दोज हु विल बी एबल टू डू दैट एप्लीकेशन वो डेफिनेटली फिर जो है मेरे पास जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं वो गुलशन कैंपस में सैटरडे आएँ और अपनी एप्लीकेशन दिखाएं। तो तकरीबन उसमें से अच्छे खासे 10 से 15 कैंडिडेट्स आए थे कि जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन दिखाई और उसमें से टॉप 4 कैंडिडेट्स को फाइनल किया है। आज की क्लास बेसिकली क्विज एप्लीकेशन जो बनाई जाएगी, सही है, डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों को, डेफिनेटली कोड डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमने जिन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है दे विल बी द वन हु विल एक्चुअली लीड द क्लास टुडे, राइट। एंड आप तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है आज हमारे दरमियान में, आप ही के दरमियान के स्टूडेंट्स जो कि अपने घरों में पढ़ा करते थे, आज मेरे दरमियान में यहाँ पर मौजूद है, जो कि आप लोगों को आज के दिन क्विज एप्लीकेशन के हवाले से अच्छा, फिर नेक्स्ट वीक का ये है कि मैं ये भी बता दूं कि हमने जिस तरह से सोच रखी हुई है कि हम पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करेंगे, तो हमें किसी हाल में रुकना नहीं है। नेक्स्ट संडे 2 की ईद है, बट हम क्लास को लेके चलेंगे और आप लोगों की क्लास एज पर शेड्यूल होगी और आप लोग यकीनन क्लास लेने के लिए आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग क्लास लेने के लिए आएंगे। अगर येस तो प्लीज़ राइट येस इन कमेंट, और अगर नो तो फिर वो भी लिख दें। हमें पता चले यार, हम अपनी ईद को छोड़ के आप लोगों के खातिर आएंगे और पता चले आप लोग ईद मना रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं और आप लोग खुद आ ही नहीं रहे। तो विल यू बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट वीक ऑन ईद संडे? अच्छा खान साहब, आपने चीटिंग की है यार, आपने 2 दफ़ा ये आंसर लिखा है। अच्छा जी, तो बेशतर लोग कह रहे हैं कि यस। अनम मोहसिन कह रही नो सर, ट्यूसडे को रख लें, संडे नहीं, क्योंकि अनम मेरे ख्याल से 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो अनम को बहुत ज़्यादा खाना बनाना है, या तो अनम को बना हुआ बहुत ज़्यादा खाना खाना है। तो जिसकी वजह से शेर हनान भी कह रहे हैं नो,
शेर हन्नान, शेर भाई आप तो शेर हो भाई, हाँ आप शेर हो तो डेफिनेटली आप तो गोश्त खाओगे, तो सही है, समझ में आता है। अच्छा जी, नो नो नो, हसन कह रहे हैं नो, कुरैशी कह रहे हैं नो, ठीक है ठीक है, ओके जी। तो हम चलें, कुछ स्टूडेंट नो कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट यस कह रहे हैं, तो मैं पहले टीम की अवेलेबिलिटी भी मालूम कंफर्म करूं और इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ईदर के नेक्स्ट क्लास होगी या नहीं होगी। तो जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि आज मेरे दरमियान, आप ही के दरमियान में मौजूद जो घरों में क्लासेस लिया करते थे वो आज मौजूद है, जो कि इंशाल्लाह आज के दिन 4 डिफरेंट वेज से क्विज एप्लीकेशन को आप लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो मुझे कल के डेट में बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो एक स्टूडेंट की वजह से हुई जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एंड आई एम रियली वेरी मच इनकरेज। आप लोग कहते हो सर आप हमें मोटिवेट करते हो, बट इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, बिकॉज द पर्सन इज सिटिंग विथ मी इज नॉट एक्चुअली अ पर्सन बट ही इज़ अ चाइल्ड हु इज 10 to 11 years old, जो कि सैलानी की तरफ से इनिशिएट किया हुआ वेब एंड मोबाइल हैबिट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की क्लास का स्टूडेंट है। कल उनकी अम्मी के साथ वो आया, मेरे साथ बैठा, एंड ही वाज सो मच मोटिवेटेड यस्टरडे दैट आई गॉट द मोटिवेशन फ्रॉम हिम। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मारिज हमारे दरमियान में मौजूद है। पहले तो थोड़ा मारिज को देख लेते हैं। भाई मारिज भाई, हाउ आर यू? फाइन सर। क्या मारिज थोड़ा सा आप, मेरी आवाज़ तो चली जाएगी, शायद आपकी नहीं जाएगी, ये पहन लें। मारिज आप कितने साल के हो? सर 12 साल का हूँ। 12 साल का हो गए? कल तो आपने मुझे 11 बोला। सर मैंने आपको 12 बोला था। अच्छा चलो आप 12 साल के हो, चलो 12 साल इज ऑल्सो नॉट मतलब दैट मच ज़्यादा। तो मारिज आज आपने क्या सीखा है हमारे इस कोर्स से, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से? सर मैंने बहुत कुछ सीखा था। मैंने सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से HTML और CSS देखी, फिर मैंने आपसे बूटस्ट्रैप सीखी, फिर मैंने अब्बू को अपनी वेबसाइट बना के दी उनके बिजनेस की पूरी। फिर मैंने अभी मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, तो मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, आप लोगों से बहुत मोटिवेशन लेता हूँ। और मैं असल में मोटिवेट इसीलिए हुआ था क्योंकि एक बच्चा था इंडिया से, वो भी IBM वॉटसन है, नई प्रोग्रामर था, तो मेरी अम्मी ने बोला आप क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने बोला ठीक है मैं भी करूँगा। तो मैंने इसी सोच से ये कोर्स स्टार्ट किया और मैंने बहुत मेहनत की, और मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। तो मुझे ये बताओ मारिज के आप IBM वॉटसन की बात करते हो, तो उस बच्चे का नाम क्या था? मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, अगर किसी को पता है तो वो काइंडली शेयर कर दें। तो मारिज आप 10, 11, 12 कन्फ्यूजन है, बट आप 12 कह रहे हो, मैं 11 कह रहा हूँ, बात से 10 कह रहा है। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये 5 साल का है, तो हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर आप 12 साल के भी हो तो मेरी आवाज़ जा रही है ना बासित? ओके, तो आप अगर 12 साल के भी हो तो यार दिस इज ह्यूज अचीवमेंट, हमारी अचीवमेंट है कि यार हो सकता है ऐसे। अच्छा, फिर मरियम एक स्टूडेंट है इस्लामाबाद की, शी इज़ 13 years old। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार यू पीपल आर एक्चुअली लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, और ये तमाम लोगों के ऊपर जाता है कि जब मारिज 14 साल का होगा तो वो उसी इंडियन चाइल्ड की तरह होगा कि जो कि 14 साल का लड़का है और गूगल का हायर डेवलपर है। गूगल उसको आज इंडियन रुपीज जो है वो तकरीबन, अच्छा मैंने गूगल लिखा मेरे मोबाइल में, तो गूगल आज उसको इंडियन 7 करोड़ रुपीस पे कर रहा है, जो कि पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपए होते हैं। तो मारिज आप उस लेवल के लिए तैयार हो कि यार इंशाल्लाह जब आप 14 साल के होंगे तो आप गूगल से बेहतरीन कंपनी में होंगे, और आप अगर इंडियन लड़का पाकिस्तानी 15 करोड़ कमा रहा है तो आप 50 करोड़ कमा रहे होंगे। ये पॉसिबल है? जी सर है। किस तरह पॉसिबल है बताओ? सर मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़ते रहना है, चलते रहना है और कामयाब होके दिखाना है। यस सर। करके दिखाओगे? यस सर इंशाल्लाह। चलो आज देखते हैं आप कितना बेहतरीन करके दिखाते हो। आ जाओ हॉट सीट पे और लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। आ जाओ भाई।
एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूँ मारिज। जी आपके बाल कट गए हैं, आप ये सही हो गए माशाल्लाह से, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। ओके जी, स्क्रीन शेयर सीन 2 पे कर दिया एंड नाउ यू कैन स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। आज क्लास 20 है ना जी। हमने बना लिया फ़ोल्डर, इसको हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं index.html की फ़ाइल। index.html, style.css, app.js। सबसे पहले हम जर्नल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐप के नाम से तो हम लोग बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन बनाएंगे। हम एक जैसे हम ऊपर लिख देंगे, एक h1 का टैग लगा दिया, क्विज अबाउट जर्नल नॉलेज। सबसे पहले हम एक डिव बना लेंगे और इसके अंदर हम एक फील्ड सेट बना लेंगे खूबसूरत बनाने के लिए क्वेश्चन को। फिर हम एक पी का टैग लगा देंगे, इसके अंदर हम क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं व्हाट इज 2 प्लस 15। बेटा थोड़ा लाउड भी हो जाओ, थोड़ा जूम कर दो। 2 + 15 हम रख देंगे। फिर हमें 4 रेडियो बटन बनाएंगे डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, तो हम वो कर लेते हैं। हम इनपुट का एक टैग लगा लेते हैं, टाइप हम लोग रख देते हैं रेडियो बटन लिख दिया हमने। हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर हम कोई भी आंसर दे देंगे। सबसे पहले हम सही आंसर देंगे 17 के नाम से। नाम से फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम ये चेंज कर देते हैं इनकी, रख देते हैं, सी का 23 रख देते हैं और किसी का 2 रख देते हैं हम। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं हमारी फाइल में जाके। अब थोड़ा सा कान में पहना तो बिल्कुल मुंह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम भी आगे टैग लगा लेते हैं हर किसी में। अभी यहाँ पे ये हमने बना लिया। अब हम सबको आईडी दे देते हैं। क्वेश्चन 1 A1, क्वेश्चन 1 A2, क्वेश्चन 1 A3। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने सबको आईडी दे दी है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा बन गया पहला क्वेश्चन। रेडियो बटन भी सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब ये मल्टीपल रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इनके ग्रुप्स बनाने करेंगे और इनको हम नेम दे देंगे सबको एक ही जैसा। जैसे इसका हम दे देते हैं
मैथ क्वेश्चन। अब हर किसी में कॉपी कर देते हैं ये। हमने कॉपी कर दिया, अब चेक करते हैं हम रिफ्रेश करके। अब देखें आप ये एक ही सेलेक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे ही हम मल्टीपल क्वेश्चंस बना देंगे। एक एक क्वेश्चन हम एक एक डिब में रखेंगे। इसको हम तो हम दूसरा क्वेश्चन रख देते हैं क्या रख सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकाज प्रेसिडेंट। अब हम इसमें सबका नेम चेंज कर देंगे, आईडीज़ वगैरह भी चेंज कर देंगे। हम इनके सबके प्रेसिडेंट हैं तो हम लिख देंगे प्रेसिडेंट सबके नेम। अब इन सबकी आईडीज़ चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन 2 2 2 2। अच्छा, ये इसमें क्या क्या कर रहे हो ये भी मराज आप मेंशन करो। तो हम इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम एक बस यूआई बना रहे हैं जर्नल सी। तो हमने तो ठीक है, तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया, चेक कर लेते हैं। के बीच में बी आर लगा देते हैं, 2 BR लगा देते हैं हम। अच्छा लग रहा है हमें। ओके, हम अभी तक के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन ही रखेंगे। अभी मैंने ऊपर नाम चेंज नहीं किया सबके, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ। व्हाट इज 4 + 4 हमने लिख दिया। अब ये एक और मैथ्स का सवाल है तो हम ग्रुप्स नहीं बना सकते एक जैसे, तो फिर हम मैथ क्वेश्चन लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि ऊपर हमने क्वेश्चंस लिखा है। नो, हम क्वेश्चंस लिख देते हैं इनके ऊपर। गलत ले दिया है। सही आंसर आपका नीचे चेक बी आर मल्टीप्लाई बाय। अब हमने 3 क्वेश्चन बना लिए। अब हमें सिंपल सी हम इसे स्टाइलिंग दे देंगे। अब बस आईडीज़ और ये चेंज कर देंगे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम एक चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे पहला आंसर लिख देते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। इमरान खान। यहाँ पे
पे हम लिख देते हैं आरिफ अली। ठीक है, तो हमारा सिंपल सी HTML बन गई है। अब हमें सिंपल सी स्टाइलिंग देनी है, तो मैं इसे लिंक कर दूंगा। अब style.css में फील्ड सेट को मैं सिंपल सी स्टाइलिंग दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस इसका 2mm कर दूंगा। और इसको इसकी जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं जस्टिफाई कर दूंगा। देखते हैं क्या है। ये देखिए खूबसूरत लग रहा है ये। और हम एक गूगल से बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज फॉर क्विज एप्लीकेशन। चलिए हम ये रख देते हैं। इनके छोड़ ही दें आप, हमने ये लगा दिया। वापस हम खोल देते हैं इसे। कलर सही है ना। अब हम इसे लिंक कर देंगे JS से। हमने बिल्कुल छोटी सी स्टाइलिंग कर दी है। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बना लेंगे। एक ही फंक्शन में हम सारे क्वेश्चंस को चेक करेंगे। चेक फंक्शन हमने चेक बना लिया। अब इसके अंदर हमें सारे एलिमेंट्स जो हैं हर क्वेश्चन के उनकी आईडी सेव करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को हम देख लेते हैं। ये हमारे सारे रेडियो बटन्स हैं। तो हम const राइट आंसर 1 क्वेश्चन 1 मतलब, और हम इसे इज इक्वल टू लगा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर हम पहले इसको लगा देंगे राइट आंसर। पहला राइट आंसर है तो हम उसके अंदर वो लगा देंगे। डिफाइन करो कॉन्स्ट क्या है। कॉन्स्ट क्या है और कॉन्स्ट डिफाइन करो। कॉन्स्ट मैंने इसलिए लगाया है, वार की जगह लगाया है मैंने कॉन्स्ट। इसकी जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वार लेट ऐसे ही। तो हम अगर आपको नहीं लगाना कॉन्स्ट तो हम वार यूज़ कर लेते हैं। इट्स इजी। अब हम वार Q1 आंसर 2 के नाम से हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख देंगे। हम आईडी उठाएंगे वहाँ से। पहले अपना पूरा फंक्शन बना देना, फिर बाद में सबको समझाना। पहले बना दो, अपना काम कर दो। हमने इन सब को एक वेरिएबल में सेव कर दिया है। सबसे पहले हमने राइट आंसर
क्वेश्चन 1 के नाम का जो वेरिएबल उसके अंदर हमने राइट आंसर रख दिया है, जैसे आपको आईडी पता है इसकी, क्वेश्चन 1 A1, बाकी हमने सारे डाल दिए हैं। अब हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे इसके अंदर, इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे हम इसके अंदर, हम लगाएंगे राइट आंसर 1 डॉट चेक्ड के नाम से एक फंक्शन है, ये एक डॉट चेक्ड, अगर वो चेक्ड हो इक्वल्स टू ट्रू तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर के नाम से, इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे आप कर दो स्कोर को इंक्रीमेंट और अलर्ट कर दो क्वेश्चन 1 आंसर राइट। अब फिर हम एल्स की स्टेटमेंट लगा देंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे अलर्ट, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें एक बटन भी बनाना होगा जिसके अंदर ये यूज़र दबाएगा बटन तो ये फंक्शन चले, तो हम एक बटन बना लेंगे रिज़ल्ट के नाम से और उसे ऑन क्लिक दे देंगे, फंक्शन का नाम कॉपी कर लेंगे, चेक के नाम से जो फंक्शन है हमारा, देखते हैं हमारा चलता है या नहीं। इसको भी मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, हमें पता है ये 17 है, मैं चेक करूँगा क्वेश्चन 1 आंसर इज़ राइट। तो हम यही लॉजिक हर किसी में अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चन में। वेरी इजी लॉजिक है, इसमें कोई नहीं है, बस हमने वेरिएबल सारे डाल दिए हैं, उनके अंदर हमने उनकी आईडी स्टोर कर दी है और हमने बस स्कोर को प्लस कर दिया है और हमने अलर्ट कर दिया क्वेश्चन 1 आंसर इज़ राइट। बहुत सिंपल है, बस इसके अंदर आपको ये समझना है डॉट चेक्ड का फंक्शन। ये डॉट चेक्ड क्या है? डॉट चेक्ड मतलब अगर ये मेरा चेक्ड हो और ये ट्रू हो, ये सिनेरियो ट्रू हो, तो आप एरर बोलो कि क्वेश्चन 1 आंसर राइट, या फिर गलत ही होगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन सही है, तो क्वेश्चन 1 आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम ऐसे ही यही अप्लाई करेंगे हर किसी में। तो हम तो ये लाइनें छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे वार, हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, वार राइट आंसर 2 के नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे, इसकी आईडी कॉपी कर लेंगे हम। क्वेश्चन 2 का सही आंसर है क्वेश्चन 2A1, इसकी आईडी है सही आंसर की, तो हम यही लिख देंगे यहाँ पे। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। अब हम इनको चेंज कर देंगे, इनको हटा देंगे। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब हम इसके अंदर जैसे पहले हमने फॉर्मेट किया था, देखें हम मैं वेरिएबल के नाम इसीलिए फॉर्मेट में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर आसानी होती है हमें, फिर हम वही A B लिख दें तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए, तो हम सीधा फॉर्मेट में ही लिख दें तो अच्छा होगा। तो हम यहाँ पे यही इसका कॉपी कर लेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन 2 आंसर 2, क्वेश्चन 3 आंसर 3, क्वेश्चन 4 आंसर 1। और यही हम लॉजिक लगाएंगे डॉट चेक की इफ़ की कंडीशन इसके अंदर हमारा हो राइट आंसर 2 डॉट चेक्ड और अगर वो ट्रू हो
यही फॉर्मेट हमने फॉलो किया है। ट्रू हो तो अलर्ट कर दे। क्वेश्चन 2 आंसर राइट। तो ऐसे वो पूरा फंक्शन भी चलेगा और हमारा हमारा कम लाइन में भी है कोड, तो अच्छा है, हमारा महंगा नहीं है कोड। फिर हम एल्स लगा देंगे, वही लगा देंगे, बहुत सिंपल है। ओके, हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का आंसर चल रहा है या नहीं। जैसे हमने 17 ये किया, अब हम इस पर क्लिक करेंगे रिजल्ट के बटन में। क्वेश्चन 1 आंसर राइट है मेरा और क्वेश्चन 2 का भी राइट है, वेरी इजी। और हमें यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, स्कोर को ++ कर दो। अब हम तीसरे क्वेश्चन का भी ऐसे ही करेंगे, वार राइट आंसर 3 का ये राइट आंसर होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर हम आईडी कॉपी कर लेंगे। इसका क्वेश्चन क्या है, 4 + 4 8। हम इसकी ये आईडी है सही। हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब हमें सारे वेरिएबल के नाम चेंज करने पड़ेंगे। 3 आंसर क्वेश्चन 3 आंसर 3, क्वेश्चन 4 आंसर 4। हम ऐसे ही दे रहे हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ उससे क्वेश्चन राइट आंसर का ये पूरा हटा देंगे। क्वेश्चन 4 आंसर 2, क्वेश्चन 3 आंसर 2। तो हम इसे आईडीज दे देंगे कोई भी। हम चेक कर लेते हैं हमने आईडी सही दी हैं, यस हमने आईडी सेम दी हैं। हम चेक कर लेते हैं। मुझे ये अब मैं इसको गलत कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले। ओ, एक चीज़ मैं करना भूल गया, सॉरी। हमें स्कोर भी प्रिंट कराना है और हमने एफ की स्टेटमेंट भी नहीं लगाई। ट्रू हो तो आप क्वेश्चन 3 आंसर करेक्ट। आपने अलर्ट कर दो। और क्वेश्चन 3 आंसर हम यहाँ पे स्कोर ++ कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी कोड में कि नाम वेरिएबल के सेम हो जाए। ज़रूर चेक किया करें आप लोग भी। ये देखें, ये हमने एक गलती कर दी थी, हमने ये कर दिया था। हम इसे भी सही कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे तो कोई गलती नहीं की। ओके, यहाँ पे भी नहीं की। आई होप सो यस, हमने यहाँ पे भी कोई नहीं की। स्कोर ++ हमने हर एफ की स्टेटमेंट में किया है। ओके, और
ये बस। तो हम अलर्ट बाहर रखेंगे क्योंकि हमें तो स्कोर डिस्प्ले ही कराना है, तो अलर्ट हम कर देंगे योर स्कोर इज, और हम यहाँ पे प्लस कर देंगे स्कोर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारी सही चल रही है कोई एप्लीकेशन या नहीं। मैंने ऐसे ही रैंडमली कर दिया। हमारा क्वेश्चन 1 आंसर राइट है, क्वेश्चन 2 रॉन्ग है, क्वेश्चन 3 भी रॉन्ग है। अब मेरा स्कोर 1 है क्योंकि ईच क्वेश्चन काउंट्स फॉर 1। तो ठीक है, हमने बहुत सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाई है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है। बस हमने वेरिएबल में स्टोर किए हैं एलिमेंट आईडी। डॉट चेक का बस यही है एक चीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्विज में कि डॉट चेक के फंक्शन को आपको समझना है। अगर आप डॉट चेक के फंक्शन को आप समझ जाएंगे तो बस आपकी क्विज एप्लीकेशन बन गई। बाकी तो ये बहुत बेसिक थिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉम की। तो हमने एक प्रॉपर सी क्विज एप्लीकेशन बनानी है। हमने ऐसी यूआई तो नहीं बनाई है अच्छी सी, हम थोड़ी सी अच्छी कर देते हैं। सॉरी, और हम इसे आईडी दे देते हैं रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट मार्जिन चेक कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा उस तरफ कर दिया। ओके, तो हमने बहुत सिंपल सी क्विज एप्लीकेशन बनानी है। यूआई हमने कोई ख़ास नहीं बनाई है, बस अपने इसकी लॉजिक को बस फोकस किया है जावास्क्रिप्ट की कि बस हमें डॉट चेक का फंक्शन ही समझना है। बाकी बहुत सिंपल सी क्विज एप्लीकेशन है और आपको पूरा कोड समझा देता हूँ मैं। हमने पहले एक सिंपल बेटा आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करो। तो आसान हो गई है। अब हम यहाँ पे 4 भी लगा देंगे इसके साथ। हम चेक कर लेते हैं। तो हमने बहुत सिंपल सी कोई एप्लीकेशन बनाई है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें ये देखना है इसके अंदर हमने हर किसी को आईडी क्यों दी है। आईडी इसीलिए दी क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसे गेट कर सके, उसकी जो हुआ हुआ है, उसके जो हाईलाइट हुआ हुआ है उसे गेट कर सके जावास्क्रिप्ट। हमने नेम दे दिए, ग्रुप्स बना दिए इनके, ताकि नॉट मोर देन 3 चॉइसेस आर सेलेक्टेड। सिंपल सी है बहुत एप्लीकेशन और आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो मैंने कोई ऐसी यूआई नहीं बनाई है एंड दैट इज़ इट। ओके, सर
एक मिनट मुझे ये करना एक चीज़ कंप्लेंट करिएगा हाँ कि काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मिस्टेक है और इंग्लिश मिस्टेक है, तो उस चीज़ को कंप्लेंट करिएगा। अच्छा मैं फिर से बड़ा आ गया हूँ तो कैमरा को ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इट वाज मारिज जिन्होंने अपनी क्विज़ एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी। मारिज में एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोग आपसे क्विज़ एप्लीकेशन कैसे बनती है इसको समझने की जगह लोग बस ये कह रहे थे कि यार इतना छोटा बच्चा है ये कैसे कर सकता है और किस तरीके से हो सकता है और ये क्यों हो रहा है और हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो डेफिनेटली आपने समझाया, वो भी समझ में आया। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों का ये कहना स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इशू है, वो इशू है, भाई एक बात को समझो और उसको ज़हनशीन कर लो कि आप मिस्टेक उस वक्त निकालते हैं कि जब आप अपने आप से रिग्रेट करते हैं। इफ़ ही कैन डू दिस थिंग एट दिस स्टेज सो डेफिनेटली जो मिस्टेक निकाल रहा है वो अपने आप से रिग्रेटेड है। वो क्यों रिग्रेटेड है? वो इसलिए रिग्रेटेड है कि व्हेन ही वाज 12 ही वाज नॉट एबल टू डू सच थिंग्स। तो प्लीज़ आप अगर कोई मिस्टेक है ना, डोंट मेक द फन ऑफ इट। आप आइडेंटिफाई करें, हमारे साथ टीम है, उनको वो क्लियर करवा देंगे यार। यू डोंट हैव टू मेक द फन ऑफ इट। मेराज माशाल्लाह से मारिज सही है। तो मारिज माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने काम किया ना बच्चा, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू कि मुझे थोड़ा सा ये बताया मारिज कि आपको सैलानी से पहले कितनी प्रोग्रामिंग आती थी? सर मुझे बेसिक पाइथन आती थी सिर्फ। पाइथन कहाँ से सीखी थी आपने? सर मैंने खुद ही सीखी थी यूट्यूब से। अच्छा, बेसिक पाइथन आती थी। तो क्या आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और गिटहब और ये सारी बूटस्ट्रैप वगैरह जो हमने बताया इसके बारे में पता था? नो। जो सीखा आपने इस कोर्स से सीखा? सर मैंने जो सीखा है, जो आपने कराया उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले। ठीक है, क्या समझ में आता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे? सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा। ठीक है, एक कमेंट ऐसा भी आया था कि आई कैन क्लियरली सी हिम टू बी द नेक्स्ट बिल गेट ऑफ पाकिस्तान। ये कमेंट आया था, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? सर बिल गेट से भी बड़ा बनूंगा मैं। बिल गेट से बड़े बनोगे? तो बिल गेट कितने हाइट का है? 6 फुट का तो होगा, तो आप मतलब 7 फुट के बनोगे? सर उससे ज़्यादा नेटवर्थ होगी मेरी। नेटवर्थ उसके ज़्यादा होगी। मारिज इंशाल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। और ये जो अज़म है ना, इसको बरकरार रखना, इसको टूटने ना देना। इसको कहीं पे भी किसी बहुत से मुश्किलात लाइफ में आएगी, बट आपको रुकना नहीं है। और जो गोल सेट बनाया है ना, तो जब गोल बनाता है ना, जो डेस्टिनेशन होती है वो इतना आसानी से अवेल नहीं होती है। तो उसके लिए कोशिश बरकरार रखनी है। इंशाल्लाह आप काम कर दिखाओगे। जब आप 14 साल के होंगे ना, आपके अकाउंट में मुझे कुछ नहीं तो 100 करोड़ रुपीस चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। इंशाल्लाह। और मैं आज आपने जो ये कमाल किया, इंशाल्लाह डेफिनेटली आई नो दिस थिंग। आपकी मदर से मेरी कल बात हुई थी। यू आर ऑक्यूपाइड इन सो मैनी थिंग्स, बट मेरी तरफ से आपको ओपन इनविटेशन है। आप आओ, हमारी टीम का हिस्सा बनो और हम मिलके भी कुछ कमाल कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यू लिव सो मच फार अवे। ये स्कीम 33 में सुपर हाईवे में रहते हैं और आज भी मतलब ऑल द वे फ्रॉम सुपर हाईवे आए हैं और ये कहने की सर मैं करके दिखाऊंगा, और इन्होंने करके दिखाया। इतना वो था, पानी वगैरह था। पानी वगैरह भी था, वैसे भी तो पानी होता है। आपके घर पे पानी नहीं आता? सब वो रास्ते में पानी था। तो यार सिर्फ ये काम नहीं करना, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करना है, इन चीज़ों का भी सोचो कि किस तरीके से सॉल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मारिज। मैं आपसे गले लगना चाहूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप बैठे, हम नेक्स्ट को इनवाइट कर देंगे। थैंक यू। वेलकम सर। बासित आपको कुछ कहना था? आगे हमारे पास कौन आ रहे हैं? हसनैन हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो आके क्विज एप्लीकेशन बनाए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा रब्बुल आलमीन के जिसने मौका दिया, और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा सर अली और टीम सैलानी का कि जिन्होंने मुझे इस मौके से नवाजा, और कोशिश करूँगा कि इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, UI क्विज़ एप्लीकेशन के लिए मैं पहले ही जनरेट कर चुका हूँ। वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर। ओके, UI मैं पहले ही जनरेट कर चुका हूँ इसमें, तो क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है तो हमें जल्दी जल्दी बस करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, बूटस्ट्रैप के कार्ड को यूज़ करते हुए मैंने ये एक UI जनरेट किया। ये सिंपल सा एक कार्ड है जो आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर कार्ड्स के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर ये कार्ड के हेडर के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपल एक कंटेंट लिखा हुआ है, ये भी कंटेंट है और ये सब भी कंटेंट है। अब स्टार्ट करते हैं। मेन हमारी जो JS है, JS इस वक्त हमारी बिल्कुल खाली है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपने क्वेश्चन सेट कर दूँगा। तो वो भी टाइम बचाने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ से बस डाउनलोड करके इसको यूज़ कर लूँगा। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्वेश्चन सरे का। इसके अंदर ये फर्स्ट सेट है, ठीक है। सेट आपको पता है क्या होता है। अब इस फर्स्ट सेट के अंदर मेरे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है और उसके आगे उसकी वैल्यू है, एक आंसर है, ये कीज़ हैं, ये आंसर की है और इस की वैल्यू ये है। थर्ड हमारे पास जो की है वो ऑप्शंस की है, और उसके बाद जो है हमारे इसके अंदर एक अरे है और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सेट की वैल्यूज़ को मैं 1 बाय 1 अपने इस कार्ड के अंदर शो करूं। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ ये मैंने अपना कार्ड ओपन कर लिया HTML, और ये मेरी UI है, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्वेश्चन 1 के अंदर अपना क्वेश्चन 1 यहाँ से गेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन बना देता हूँ एक। मैं अपने जावास्क्रिप्ट में आया, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, फंक्शन शो क्वेश्चन। शो क्वेश्चन का फंक्शन क्या करेगा कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसका कंटेंट डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी वापस index.html में आता हूँ जहाँ पर मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। मेरे को इधर ये डिस्प्ले करना है, तो मैं इसकी ID गेट करूँगा, मैंने ऑलरेडी दी हुई है। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको असाइन कर दिया document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये मैंने गेट कर लिया। इस वेरिएबल के अंदर मैंने HTML का वो एलिमेंट जो मुझे यहाँ इस वक्त ये दिख रहा है, एक क्वेश्चन वाला एलिमेंट, मैंने इस वेरिएबल के अंदर गेट कर लिया है, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू सेट कर दूँगा। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, डॉट इनर HTML, मैंने इसकी सेट कर दी लेट्स से हेलो, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन को कॉल मैं कब करूँगा? जब मेरी ये जो index.html है ये ऑन लोड, यानी जैसे ये पेज मेरा लोड होगा मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये app.js फंक्शन ओके।
क्वेश्चन एलिमेंट की इनर HTML हेलो के बराबर, ओके। कोड तो हमारा ओके। Something is यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, लेट्स सी क्या है। सबसे पहले मैंने console.log करवा लिया, जो वेरिएबल मैंने गेट किया था अपने पास, ये क्वेश्चन एलिमेंट का मैंने जैसे ही कंसोल लॉग करवाया, ये मुझे यहाँ पर आउटपुट दिखा देगा कि इसमें आ क्या रहा है। मैंने रिफ़्रेश किया, कंसोल के अंदर ये आ गई मेरे पास। अब मैं सेट कर देता हूँ इसकी डॉट इनर HTML, तो ये मेरे पास इनर HTML भी आ गई, लेकिन ये स्टिल सेट नहीं कर रहा। लेट्स सी, इसको मैंने असाइन कर दिया हेलो। तो ये देखें ये हेलो हो गया, और उस वक्त कोई मसला कर रहा था आई गेस, लेकिन खैर अभी ये हो चुका है। तो मैंने सिंपल अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने इसकी आईडी से इसको टारगेट किया, इसको एक वेरिएबल में डाला और इसकी इनर HTML को हेलो के इक्वल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो के इक्वल ना हो, बल्कि ये जो मेरी अरे है क्वेश्चंस अरे, इसके अंदर जो मेरा सेट 1 है यानी कि क्वेश्चन 1 है, इसके क्वेश्चन के मुताबिक हो जाए। तो मैंने इसको टारगेट किया क्वेश्चंस अरे, क्योंकि इसका नाम था। क्वेश्चंस अरे के अंदर ये मेरे सेट्स बने हुए हैं, ये सेट 0 है, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, और इसी तरह आगे चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन अरे के अंदर सेट 0, ठीक है, मैंने बोला सेट 0 डॉट क्वेश्चन। अब मैं की से टारगेट कर रहा हूँ, मैंने बोला इसकी इनर HTML को क्वेश्चन अरे में जो 0 वाला सेट है उसके अंदर जो क्वेश्चन की है उसकी वैल्यू के बराबर कर दो। तो देखें ये मेरी क्वेश्चंस अरे है, इसका सेट 0 ये रहा, और इसके अंदर क्वेश्चन की ये रही, और इसकी वैल्यू ये आ गई। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें अब फुल फॉर्म ऑफ रैम ये मेरे पास डिस्प्ले हो गई। अब ये चाइल्ड एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि शो क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ शो ऑप्शन। अब मुझे ऑप्शन शो करने हैं यहाँ पर। तो अब देखें ऑप्शन में मैंने ULLI वगैरह यूज़ नहीं किया, मैंने पैराग्राफ को यूज़ किया है। तो पैराग्राफ की एक क्लास है ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑप्शन एलिमेंट का। अब मैं इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सॉरी डॉट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और ये जो मेरी ऑप्शन एलिमेंट वाली जो क्लास थी, ठीक है, इससे मैंने टारगेट किया और इसको असाइन कर दिया ऑप्शन एलिमेंट के एक वेरिएबल में। अब ये क्या करेगा, इस HTML में जिस एलिमेंट पे ये क्लास मौजूद है ये उसको उठाएगा और लाकर इस वेरिएबल में रख देगा। अब लेट्स सी, इसकी इनर HTML को मैं इक्वल कर देता हूँ ओके गूगल, और यहाँ पर हम दूसरा एक ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन एलिमेंट क्योंकि हमारे पास अरे है तो इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हम इसके किस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो ये देखें 0 1 और ये 2, क्योंकि ये अरे 0 से स्टार्ट होती है तो ये अरे का 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इसको मैंने ओके गूगल के बराबर नहीं करना, मुझे अब इस अरे के इन क्वेश्चंस के बराबर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। मुझे इसके लिए एक फोर का लूप चाहिए होगा। फोर का लूप मैंने यहाँ पर लगाया, मैंने वेरिएबल बनाया i और इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया 0। i को मैं उस वक्त तक चलाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन एलिमेंट की लेंथ तक, क्वेश्चन अरे की लेंथ, सॉरी
ऑप्शन एलिमेंट से जो क्लास टारगेट होगी इस वेरिएबल में आई थी ना, अब वो कितने एलिमेंट आएंगे वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट आए मैंने उसकी लेंथ गेट कर ली यहाँ पे, मैंने बोला आई को उस वक्त तक चलाओ जितने भी इसमें एलिमेंट मौजूद हैं उसकी लेंथ तक चला दो। अब मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दूँगा और यहाँ पर अगर मैं कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेता हूँ सिंपल, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया ऑप्शन एलिमेंट का आई, ऑप्शन एलिमेंट का आई मतलब ये फर्स्ट टाइम पे 0 होगा, फिर फिर 0 1 और 2। रिजल्ट देखते हैं। तो ये मेरे पास इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। खैर अभी इसको फिर अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है, ऑप्शन एलिमेंट को मैंने टारगेट किया, ऑप्शन एलिमेंट के 0 को सेट कर देना है और इसके अंदर में मैं सेट कर दूंगा क्वेश्चंस अरे, ये रहा क्वेश्चंस अरे 0 और डॉट ऑप्शन एलिमेंट की इनर HTML क्वेश्चन अरे के 0 के अंदर ऑप्शंस का 0। अभी देखें होगा क्या, यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी डिस्प्ले हो गया। ये कैसे हुआ, 4 का मैंने लूप एक जनरेट किया, ठीक है, ये चलेगा मेरे पास जितने भी ऑप्शंस हैं इनकी लेंथ तक। अब इनकी लेंथ में मैं फर्स्ट टाइम आई 0 की बात करता हूँ, आई फर्स्ट टाइम में मेरे पास 0 मौजूद है, ठीक है। अब ये फोर लूप की बॉडी में आया, इसने बोला ऑप्शन एलिमेंट के अंदर 0, तो अब ऑप्शन एलिमेंट के अंदर 0 ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एलिमेंट इस चीज़ की क्लास थी, इस एलिमेंट की क्लास थी ऑप्शन एलिमेंट, तो इसका ये 3 चाइल्ड है मेरे पास, तो ये 0 हो गया। अब 0 की इनर HTML को मैं इक्वल करवा रहा हूँ, किसके इक्वल करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस अरे, यानी कि हमारी इसी अरे की बात हो रही है दोबारा से। क्वेश्चंस अरे के अंदर सेट 0, क्वेश्चंस अरे ये रही मेरी मौजूद, और यहाँ पर सेट 0 के अंदर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस। अभी देखें ऊपर हमने डायरेक्ट बस डॉट क्वेश्चन करके एंड कर दिया था, लेकिन अब ऑप्शंस में हमारे पास सिंगल वैल्यू मौजूद नहीं है, बल्कि ऑप्शंस हमारे पास खुद एक अरे में मौजूद है। तो अब मुझे ऑप्शंस के अंदर बाकायदा ये लिखना पड़ेगा कि मुझे ऑप्शन का कौन सा एलिमेंट चाहिए। तो ये देखें, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी फर्स्ट पर है, रैंडम एक्चुअल मेमोरी सेकंड पे, और राइट एक्सेस मेमोरी। मैं लेट से इसका थर्ड एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले कर दिया है। तो ये देखें 0 1 2 3 नन ऑफ दी अबव, 0 1 2 3 नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। लेकिन अब मुझे सारा डायनामिक करना है, ठीक है। तो अब डायनामिक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमारे पास ऑप्शन एलिमेंट, यानी कि ये तो हमारे पास 0 ही रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस इसको मैं आई के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि आई हमारे पास हर टाइम पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, अब मैंने क्या बोला, लेट से आई 0 की बात करते हैं। सबसे पहले ये आएगा ऑप्शन एलिमेंट आई के अंदर 0, यानी ऑप्शन एलिमेंट के अंदर जो 0 से मुराद ये, इसकी इनर HTML को बराबर कर दो क्वेश्चंस अरे के अंदर जो सेट 0 है। अभी सेट 0 की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसके आगे नहीं जा रहे। सेट 0 में से ये ऑप्शंस के अंदर आई को ले लेगा। अब आई इस वक्त 0 मौजूद है, तो ये आई की फर्स्ट वाली वैल्यू को गेट कर लेगा। फिर आई इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। 1 से मुराद ये वाला पैराग्राफ हमारा होगा। अब इसकी इनर HTML को मैं सेट करवा रहा हूँ 0 सेट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर आई, क्योंकि अब यहाँ भी 1 हो चुका है, आई दोनों जगह पे 1 है, तो वो 0 की वैल्यू को नहीं उठाएगा, बल्कि वो इधर 1 की वैल्यू को उठा लेगा। क्या होगा अगर मैं इसको 0 कर दूँ, तो ये देखें सब पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ही आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चंस अरे के अंदर सेट 0 के अंदर ऑप्शंस की जो की थी वो अरे थी, और अरे का जो चाइल्ड 0 था इसने सबको उसके बराबर कर दिया। लेकिन अब मुझे हर टाइम पे वैल्यू चेंज चाहिए, तो मैंने आई के इक्वल कर दिया, क्योंकि आई मेरा हर टाइम पर चेंज हो रहा है, मतलब हर इटरेशन के साथ आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मेरे क्वेश्चन और आंसर उसके डिस्प्ले हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो नेक्स्ट का बना लेते हैं कि नेक्स्ट पे हमारे पास होगा क्या, कि नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक होगा तो हमारे पास ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्वेश्चन का काउंट चाहिए होगा। क्वेश्चन का काउंट मुझे क्यों चाहिए होगा, ताकि जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इस वक्त मेरा कौन सा क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है और इसके बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है इसके बाद डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्वेश्चन और काउंट, ठीक है। इसको मैंने इनिशियली 0 कर दिया क्योंकि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 0 पर मौजूद है। अब मैं फंक्शन के अंदर यहाँ एक पैरामीटर भी पास कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब सबसे पहले जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, सबसे पहले मैं इसकी आईडी को गेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं एक आईडी, मैंने नेक्स्ट की आईडी दे दी, ठीक है, नेक्स्ट BTN। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। टाइम कम है असल में, इसलिए जल्दी जल्दी हमें चलना पड़ेगा। मैंने इस बटन को ID से टारगेट किया और इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो सबसे पहला काम तुम क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि क्वेश्चन काउंट जो है हमारा इसके अंदर ++ कर दो, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को एक वेरिएबल बनाया नेक्स्ट BTN का, उसके अंदर मैंने ये यहाँ पर इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया और उसके बाद मैंने क्वेश्चन काउंट इंक्रीज़ कर दिया। ये मैंने क्यों किया, इस पर आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हमारा क्वेश्चन काउंट इंक्रीज़ हुआ है। अब क्वेश्चन काउंट जैसे इंक्रीज़ होगा तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो जाए। तो ऑलरेडी मैं फंक्शन यहाँ शो क्वेश्चन का बना चुका हूँ, ठीक है। शो क्वेश्चन को जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल करूँगा तो अब देखें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शो क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई पैरामीटर दिया ही नहीं है। मतलब मुझे शो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बताना है कि भाई फर्स्ट टाइम पे आपने 0 डिस्प्ले करना है, सेकंड टाइम पे आपने 1 डिस्प्ले करना है और आगे। अब फर्स्ट टाइम के अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने शो क्वेश्चन के अंदर एक पैरामीटर पास करवा दिया E, और जहाँ जहाँ ये 0 था, यानी हम सेट 0 की बात कर रहे थे, वहाँ वहाँ मैंने E को असाइन कर दिया। E से मुराद क्या है, ये पैरामीटर, और इस पैरामीटर की वैल्यू हम कब पास करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करवा रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में मैंने यहाँ कॉल करवाया था, तो फर्स्ट टाइम पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चंस 0 मौजूद है क्वेश्चन, वो डिस्प्ले हो सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये बॉडी ऑनलोड होगी, मेरा 0 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नेक्स्ट बटन, ये रहा मेरा नेक्स्ट बटन जैसे ही क्लिक हो तो सबसे पहले क्वेश्चन का काउंट इंक्रीज़ हो जाए, ये 0 से 1 हो जाएगा यहाँ पर। और अब इस क्वेश्चन काउंट को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। यानी इस बटन पे क्लिक हुआ तो इसने सबसे पहले क्या किया, लेट्स से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट बटन के अंदर मैंने सबसे पहले बस क्वेश्चन का काउंट इंक्रीज़ किया है, और उसके अंदर ये जो शो मेरा फंक्शन जो क्वेश्चन शो कर रहा था, इसको मैंने दोबारा से कॉल कर लिया और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया है, जो कि इस वक्त मेरा यहाँ पे देखें 0 डिफाइन हुआ, यहाँ पर ये एक इंक्रीमेंट के साथ 1 हो गया और ये 1 यहाँ पर पास हो गया। अब ये शो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ आएगा, ये 1 इधर पास हो जाएगा और बाकी सारा जहाँ जहाँ 0 हमारा चल रहा था वहाँ 1 चल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है। ओके, कुछ भी नहीं हुआ, मज़े की बात, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को शायद कॉल नहीं किया। यस, ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। दोबारा से करते हैं तो ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसने मेरा CPU वाला डेटा डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, CPU वाला डेटा क्यों डिस्प्ले किया, क्योंकि मेरी app.js के अंदर ये मेरा सेट 0 था, ये मेरा सेट 1 था, और सेट 1 पर जो क्वेश्चन मौजूद था वो CPU वाला था, ठीक है। अब सेट 0, 1, 2, सेट 2 पर मेरे पास ईमेल वाला क्वेश्चन मौजूद है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोड से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास इंक्रीमेंट के साथ क्वेश्चन काउंट की जो वैल्यू थी वो 1 हो चुकी थी, ठीक है। अब दोबारा से
जैसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मेरी index.html से जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा मेरा ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन जैसे ही रन होगा तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्रीमेंट कर देगा जो भी वैल्यू होगी। तो ऑलरेडी उसमें 1 मौजूद था, इंक्रीमेंट हुई 2 पास हो गया। अब दोबारा से मैंने शो क्वेश्चन का फंक्शन कॉल किया था, उसके अंदर मैंने 2 पास करवा दिया। तो अब ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर 2 पास करके इसका डेटा प्रिंट कर देगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये 4, ये 5। अभी मैंने 5 ही क्वेश्चन करे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 क्वेश्चन डिस्प्ले होगा हमारे नेक्स्ट के क्वेश्चन पे। अब हम फटाफट से क्या करते हैं कि इस पे एक्टिव की क्लास को पुट करते हैं और उसके बाद हम इसका स्कोर गेट करके इसको क्लोज करते हैं। एक्टिव की क्लास मुझे लगानी है, ठीक है, कि मैं जो चाह रहा हूँ जब इस पैराग्राफ पर क्लिक हो तो ये ब्लू हो जाए। तो उसके लिए भी सिंपल फंक्शन बनाने से आसानी ये हो जाती है कि आपका एक तो कोड साफ़ सुथरा रहता है और दूसरा आपको जब दोबारा समझने की ज़रूरत आती है तो परेशानी नहीं होती उसमें। मैंने फंक्शन बनाया पुट एक्टिव क्लास, ठीक है। पुट एक्टिव क्लास को अब मैं कहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, मैं बोलूँगा जब इस पैराग्राफ पर क्लिक हो। मैंने तीनों पैराग्राफ पर लगा दिया, ठीक है। जैसे ही इस पर इन पैराग्राफ में से किसी पर क्लिक होगा तो मेरा ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास क्या हो, सबसे पहले मैं सिंपल वही काम करूँगा जो मैंने यहाँ ऊपर किया था कि मैं ऑप्शन एलिमेंट यानी कि मेरे ये पैराग्राफ इसको मैंने टारगेट कर दिया, एक वेरिएबल में डाला। मैंने बोला ऑप्शन एलिमेंट के अंदर जितने भी मेरे एलिमेंट मौजूद हैं, ऑप्शन एलिमेंट जिनकी क्लास मौजूद हो उनको उठाकर इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ऑप्शन एलिमेंट, और इससे भी आसान तरीका एक हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दिस पास करा देते हैं। मतलब देखें, मैं पहले इसको पास करवा देता हूँ। ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक होगा ये पुट एक्टिव क्लास फंक्शन को रन करेगा और यहाँ पर दिस यानी कि इस स्पेसिफिक पैराग्राफ की बात कर रहा है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर एक पैरामीटर को ऐड कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर पैरामीटर को ऐड किया तो ये मेरे पास HTML से दिस की वैल्यू लेकर आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास वहाँ से दिस लेकर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको console.log करवा के चेक करवा देता हूँ कि मेरे पास ई के अंदर क्या आ रहा है। मैंने रिफ़्रेश किया, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब देखें कंसोल के अंदर मेरे पास पूरा पैराग्राफ उठकर आ गया जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरह कर दूं, यस, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। मैं राइट एक्सेस मेमोरी पे क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें राइट एक्सेस मेमोरी वाला मेरा पैराग्राफ उठकर आ गया। ये कैसे आया, ऐसे ही कि पैराग्राफ पे के ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था और उसके अंदर दिस पास करा दिया था। दिस का मतलब ये, तो ये पूरा एलिमेंट उठकर इस ई के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल से ई डॉट क्लास लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, ऐड, मैं इस पर एक्टिव की क्लास की जो CSS कोड है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। CSS कोड से परेशान नहीं होइएगा, ये CSS कोड यही है जो आपको हवर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक्टिव की क्लास का मैंने CSS कोड ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने खाली एक्टिव की क्लास को ऐड कर दिया, किसके ऊपर, इस ई के ऊपर। और इस ई के अंदर क्या मौजूद है, मेरा वो एलिमेंट मौजूद है जिसके ऊपर क्लिक हुआ है, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब मैं माउस हटा भी ले रहा हूँ तो ये मेरी एक्टिव की क्लास यहाँ पर पुट हो चुकी है। इंस्पेक्ट से चेक भी कर लेते हैं तो ये देखें यहाँ पर इसकी ये एक्टिव क्लास आपको नज़र आ रही होगी। पहले रिफ़्रेश करते हैं, अभी इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी पे तो ये देखें एक्टिव की क्लास मेरी ऐड हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैं सेकंड पे भी क्लिक कर दिया, थर्ड पे भी क्लिक कर दिया तो इसने तीनों पे मेरी एक्टिव क्लास को पुट कर दिया। अब इसमें मतलब इसने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं फर्स्ट वाले से एक्टिव की क्लास को रिमूव कर दूं और फिर दूसरे वाले पर लगाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि जब मेरी दूसरी इसके बाद इस एलाई पर मैं क्लिक या इस पैराग्राफ पर मैं क्लिक करूं तो एक्टिव क्लास इससे रिमूव हो जाए और इस पर ऐड हो जाए, ठीक है। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, बहुत सारे फंक्शन बनाने वाले हैं हम। टैब, मैंने ऊपर वाले फंक्शन को कॉपी पेस्ट किया है टाइम बचाने के लिए और बस इसका नाम चेंज कर दूंगा। रिमूव क्लास में हमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है।
रिमूव एक्टिव क्लास, सही है। ये एक फंक्शन मैंने क्लियर यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा एक्टिव, सही है, और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और यहाँ पर मैं दे दूँगा एक्टिव। यानी कि जैसे ही ये फंक्शन रन होगा तो ये चेक करेगा कि यहाँ मौजूद पैराग्राफ में से एक्टिव की क्लास किस किस पर मौजूद है। जिस जिस पर भी मौजूद होगी ये उसको पकड़ेगा और इस एक्टिव के वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक फॉर का लूप चलाऊँगा। ठीक है, फॉर का लूप क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं एक ही पैराग्राफ पर क्लिक करूँ, मैं 3 पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर का लूप मैं चलाऊँगा। वेरिएबल आई मैंने डिफ़ाइन किया 0 और इसको मैं चलाऊँगा लेस देन एक्टिव की लेंथ तक। ठीक है, एक्टिव की लेंथ तक मैं क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव के जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी लेंथ तक मैं इसको चलाऊँगा। और ये अब इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि एक्टिव के अंदर मेरे पास आई, ज़रा हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग रिफ्रेश F12। तो अभी देखिए कंसोल में कुछ नहीं है, मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी पे क्लिक किया, फंक्शन मैंने सॉरी कॉल नहीं करवाया इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि पुट एक्टिव क्लास से पहले ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाए। मैंने पहले क्यों रखा है, मैंने पहले इसलिए रखा है कि जो पुरानी क्लासेस हैं सबसे पहले उनको रिमूव करो और फिर दिस डॉट पर एक्टिव को पुट करो। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर रखा। दोबारा से ट्राई करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास एलिमेंट उठकर आ गया। ये मेरे पास ये वाला एलिमेंट है, सेकंड थर्ड। अब मैंने 3 पैराग्राफ पर एक्टिव की क्लास को पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तीनों पर हमारी एक्टिव की क्लास मौजूद होगी, एक्टिव, एक्टिव और एक्टिव। तो अब इसने क्या किया, एक्टिव की इन सारी क्लासेस जो इन सारे एलिमेंट्स को उठाकर इसने इस वेरिएबल में एज अ अरे स्टोर कर दिया। ठीक है, एज अ अरे इसने स्टोर किया। तो अब मैंने इसको फॉर के लूप से रिट्राइव किया है और आई के अंदर मैंने 1 बाय 1 आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 0 होगा, फिर 1 2 3 और इसकी लेंथ तक चलेगा, जो भी इसकी लेंथ होगी। तो इसने वो सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में शो करवा दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ आई डॉट रिमूव डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और एक्टिव। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग से हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखें हमारा चलने लग गया कोड। हो क्या रहा है, सिनेरियो समझते हैं। रिमूव एक्टिव क्लास का देखें, सबसे पहले पुट एक्टिव क्लास का हमारा फंक्शन चलेगा। कब चलेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ये पुट एक्टिव का मेरा फंक्शन एक्टिवेट होगा, ये इस फंक्शन को कॉल कर लेगा कि रिमूव कर दो भाई, जिस पे भी एक्टिव क्लास लगी हुई है सबको पकड़ के रिमूव कर दो। ये यहाँ पर आएगा, ये सारी एक्टिव क्लासेस को पकड़ के, एलिमेंट्स को पकड़ के इस वेरिएबल में डालेगा। फॉर के लूप में हमने आगे चलाया और इस फॉर के लूप के ज़रिए हमने इस अरे की तमाम वैल्यूज़ जो कि एलिमेंट्स हैं हमारे, वो वाले एलिमेंट्स जिन पर एक्टिव की क्लास मौजूद है हमारी। ठीक है, इस एक्टिव की क्लास वाले एलिमेंट्स की क्लास लिस्ट को टारगेट किया, रिमूव किया और एक्टिव यानी उस क्लास का नाम दे दिया जो मुझे रिमूव करवानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही करेगा। सबसे पहले इसने रिमूव वाला फंक्शन चलाया होगा और उसके बाद मेरा ये ऐड वाला फंक्शन चलाया है। क्या होगा अगर मैं रिमूव वाले को नीचे कर दूँ और एक्टिव वाले को ऊपर कर दूँ, तो मेरे पास क्लास ऐड ही नहीं हो रही। मैं क्लिक भी कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास ऐड नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि वो यहाँ ऐड होती है फिर यहाँ आगे रिमूव हो जाती है, इस वजह से। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्या हो रहा है, मैंने ये क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा, इसने एक्टिव की क्लास को रिमूव नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक हो तब भी मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अब इस फंक्शन को कॉल, अब देखें फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे दोबारा से ये वाला पूरा कोड लिखना नहीं पड़ा, वरना मैं ये वाला कोड भी यहाँ पर लिखता कि आप सारी एक्टिव क्लासेस को टारगेट करो, उनको वेरिएबल में डालो और फिर फॉर के लूप के ज़रिए उनकी क्लास को रिमूव करो। मैंने इसके बजाय क्या किया था, मैंने इसको एक फ़ंक्शन में डाल दिया था। अब सिंपल मैंने उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा लिया। तो अब ये देखें मैंने नेक्स्ट किया तो ये मेरे पास यहाँ पर रिमूव हो गई। अब फटाफट से क्या कहते हैं,
फटाफट से हम इसमें स्कोर गेट कर लेते हैं। स्कोर गेट करने के लिए सिंपल, जैसे मैंने क्वेश्चन का बनाया था, मैंने स्कोर का बना लिया, स्कोर को मैंने 0 के इक्वल रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि जिस भी LI पर मेरे क्लिक हुआ हुआ है उसकी वैल्यू को मैच करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक राइट आंसर भी मौजूद है। ऑब्जेक्ट जो मेरे मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेट मौजूद है, इस सेट के अंदर मेरा क्वेश्चन भी मौजूद है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी मौजूद हैं और राइट आंसर भी मौजूद है। तो मैं इस आंसर से मैच करवाऊँगा। कैसे होगा, तो इसको भी लेट से हम एक फंक्शन में डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वैलिडेट का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब चेक क्या करना है हमें कि जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक हो तो ये चेक करो आप कि इसमें यूज़र ने किस पर क्लिक किया था। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन होगा हमारा। एक्टिव की क्लास से ही टारगेट करेंगे दोबारा से, ठीक है। ये वाला मैंने कॉपी किया क्योंकि देखें एक्टिव की क्लास किसी एक पर ही मौजूद होगी, क्योंकि मैं ऊपर कोड कर चुका हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं एक्टिव की वो रिमूव कर दो, तो एक्टिव की क्लास सिर्फ एक पर मौजूद होगी, ठीक है। और उसी एक पर मौजूद होगी जिसको यूज़र ने सेलेक्ट किया है, तो मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि जिस भी क्लास का नेम एक्टिव है उसको यहाँ से सेलेक्ट करो आप और इस वेरिएबल में पास करवा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर console.log करके चेक कर लेता हूँ। console.log मैंने किया और मैं देखता हूँ इस एक्टिव में मेरे पास, इस वेरिएबल में मेरे पास क्या वैल्यू आई, ठीक है। ये कब आएगी, मैंने फंक्शन को अगेन कॉल नहीं किया, और ये वैल्यू मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यों आएगी, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है उसको सेट कर देगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास एक HTML कलेक्शन उठकर आ गया एक्टिव के अंदर, और एक्टिव के अंदर में ज़ीरो के अंदर यकीनन मेरा एलिमेंट मौजूद होगा, अनडिफाइंड मौजूद है, ग्रेट। तो देखते हैं, अच्छा वो इसलिए क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था, ये मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिल अनडिफाइंड, दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। वैलिडेट का फंक्शन मैंने कॉल करवा लिया, ओके कैनॉट रीड, देखते हैं क्या पंगा है। अच्छा मैंने बोला एक्टिव की क्लास वैलिडेट का फंक्शन कब रन करना है आपने, ओके ठीक है, जैसे ही पता है क्या सीन हो रहा है, जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो तो एक्टिव की क्लास को रिमूव कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी को, अब देखें मेरे पास इसने वो जो एक्टिव उस वक्त मौजूद था उसको शो कर दिया, मेरा एलिमेंट यानी जिस पर क्लिक हुआ था। तो अभी मैं सिंपल सा क्या काम करूँगा, वैसे मैं इसको जो है ना वो भी कर लेता हूँ, कंफर्म भी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। मिस्टेक, सेट हो गया। अच्छा ये इसकी वैल्यू क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि ये फ़िलहाल इस पर एक्टिव है। तो खैर इसकी बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें हमारा एलिमेंट मिल गया कि हमें क्या चाहिए था। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले जो है ना इफ़ की कंडीशन से चेक करो, और इफ़ की कंडीशन से क्या चेक करो आप, इफ़ की कंडीशन से आप ये चेक करो कि एक्टिव यानी कि इस के अंदर 0 के अंदर डॉट इनर HTML, ठीक है। इसके 0 के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, पूरा का पूरा पैराग्राफ, और इसकी इनर HTML को अब मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी इनर HTML अगर इक्वल है, इक्वल है, अब किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली हमारे पास
इसके इक्वल होना चाहिए, तो सॉरी इसके। तो अब इसको कैसे गेट करूँगा, सिंपल क्वेश्चंस की अरे से, क्वेश्चंस की अरे के अंदर सेट ज़ीरो के अंदर आंसर की, ठीक है। अब वैलिडेट मैंने यहाँ पर बोला क्वेश्चंस अरे, इसके अंदर सेट ज़ीरो के अंदर आंसर की के साथ अगर ये मैच करता है, ठीक है, अगर ये मैच करता है तो स्कोर में प्लस इक्वल 10 कर दो। प्लस इक्वल 10 का मतलब यकीनन आपको पता होगा ये है स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 10, यानी स्कोर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 10 को प्लस कर दो, ठीक है। तो स्कोर इज इक्वल प्लस 10 कर दिया। और अब मैं यहाँ पर ज़रा कंसोल डॉट लॉग करवा भी लेता हूँ, क्या करवा लेता हूँ, स्कोर रिफ्रेश किया मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो रिमूव मेरी क्लास ये आ गई। ओके, सीन एरर आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड बोल रहा है कि इनर HTML ऑफ अनडिफाइंड को ये नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है। तो देखते हैं क्या पंगा है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम मेरे पास और क्या है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा शो का क्वेश्चन पहले चल जाता है, वैलिडेट का बाद में चलता है। जबकि होना क्या चाहिए कि मेरा वैलिडेट का पहले चले। जाहिर सी बात है, जब आपने यहाँ पर क्लिक किया है, अब आपने क्लिक कर लिया, जब आप इसको क्लिक नेक्स्ट पे करेंगे तो उसके बाद यहाँ सबसे पहले मेरा रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा और उसके बाद मेरा सेकंड वाला डिस्प्ले होगा। तो आप देखें कंसोल डॉट लॉग में भी हमारे पास वीडियो आ चुकी है। तो ये एक माइनर से मिस्टेक हम कर रहे थे, तो इसमें इस चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है कि क्या पहले कॉल होगा और क्या बाद में कॉल होगा। मैंने गलती ये करी थी कि मैंने शो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा जो क्वेश्चंस का डेटा है वो डिस्प्ले करवा रहा है, सिंपल। अब मैंने इसको वैलिडेट के ऊपर रख दिया, तो अब वो वैलिडेट करने से पहले ही दूसरा क्वेश्चन शो कर रहा है, तो मेरा पुराना जो भी डेटा था क्वेश्चन 1 का वो डिस्कार्ड हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने वैलिडेट को पहले कॉल करवाया और शो क्वेश्चन को उसके नीचे कर दिया। आई होप कि क्लियर होगा। अब देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे मैंने क्लिक किया, ये राइट क्वेश्चन है, मतलब राइट आंसर है मेरा, मैंने नेक्स्ट किया तो ये देखें स्कोर मेरे पास 10 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रॉन्ग पे क्लिक कर देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं, स्कोर मेरे पास वही है जो ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने वही बात के स्पेसिफिक ज़ीरो के लिए सेट कर रहा है, तो अब मैं ये नहीं चाहता कि ये ज़ीरो के लिए सेट करे, बल्कि ये चेक करेगा हमारा, जैसे हमारा जो है शो क्वेश्चन का जो हमारा एलिमेंट फंक्शन है वो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का डेटा डिस्प्ले कर रहा है। तो इसमें ये क्या करेगा कि ज़ीरो सेट को ही कैलकुलेट करेगा, यानी कि ये एवरी टाइम इसकी वैल्यू पे आके चेक कर रहा होगा, इससे मैच कर रहा होगा। यानी कि जब मैं लेट्स से मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक ईमेल को भी नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा ना, अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ ज़ीरो दिया हुआ है, मैं इसको रिमूव नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रिक ईमेल को भी इससे चेक करवाएगा, किससे, क्वेश्चंस अरे के अंदर सेट ज़ीरो के आंसर से। और क्वेश्चंस अरे के अंदर सेट ज़ीरो के आंसर पर रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला मौजूद है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि वैलिडेट जब भी कॉल हो तो आप इसको हार्ड कोडेड ज़ीरो मत रखो, बल्कि इसका काउंट भी आप बढ़ाओ जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस का काउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल मैंने यहाँ ई लिख दिया। ई मेरा क्या है, मेरा वो पैरामीटर है जो मैं यहाँ से गेट करूँगा, और ये पैरामीटर मैं पास कब करूँगा, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है। अच्छा, मैंने फंक्शन को कॉल कहाँ किया है, यहाँ पर, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन काउंट के अंदर मेरा जो भी क्वेश्चन काउंट होगा, लेट्स से 0 1 2 1 की कंडीशन ले लेते हैं, क्वेश्चन काउंट इस वक्त मेरा 1 है। वैलिडेट के क्वेश्चन को ये मतलब फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन को कॉल करके ये जो क्वेश्चन काउंट मेरा 1 था, इस ई के अंदर इसने पास करवा दिया, और अब इस 1 के सेट के आंसर को चेक करेगा। और जब क्वेश्चन काउंट मेरा 2 होगा तो जाहिर सी बात है डिस्प्ले भी मेरा क्वेश्चन 2 का डेटा हो रहा होगा, और यहाँ पर वैलिडेट भी क्वेश्चन 2 के डेटा के साथ हो रहा होगा, आंसर के साथ, ठीक है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे पास यहाँ पर +10 हो जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मैंने कंसोल डॉट लॉग से उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरे पास राइट आंसर है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग इस वक्त भी नहीं हुआ।
स्कोर। अच्छा, इनर HTML पर हमारा एरर आ रहा था ना। अगर ये लेट से इसके अंदर मैं ज़रा कंसोल डॉट लॉग करवा के चेक करता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ इनर HTML अनडिफाइंड एट 92 पर मेरे पास ये इनर HTML को गेट नहीं कर रहा। तो ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। एक्टिव के आगे 0 लिखा हुआ, इंडेक्स आपने 0 लिखा था। नहीं, असल में सीन ये है कि ये देखें, लेट्स सी एक्टिव में मेरे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं मेरे पास एक्टिव में क्या आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक्टिव में भी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ठीक है, ये आ गया। एक्टिव के अंदर मेरे पास एक आ गया और एक्टिव की क्लास असल में सर्च कर रहा है और एक्टिव की क्लास तो किसी पर मौजूद है ही नहीं इस वक्त, इसलिए इसकी लेंथ मेरे पास 0 आई है और इसके अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो अच्छा, मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए शो क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ, या 2 मिनट के लिए मैं शो क्वेश्चन को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ये देखें, ये मेरे पास कंटेंट आ गया। कंटेंट के अंदर मैं एक्टिव के अंदर वापस से अपना कोड चला लेता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अब मेरा यकीनन सेट हो चुका होगा। मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ स्कोर, और ये रिफ्रेश। स्टिल एरर है कुछ ना कुछ। खैर, जो भी एरर है, हमारे पास टाइम बड़ा कम है और सर की कॉल है कि वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए। तो सर ज़रा मुझे 5 मिनट दे दें आप। वो मैंने फिल्टर लगाया ना, फिल्टर हटा दो। ओके, हाँ, ये मसला देखते हैं क्या है। बाय क्लास नेम एक्टिव वैलिडेट। ठीक है जी। आपको मेजर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया? जी सर। ठीक है, सही है। रोक दें। हाँ, अब्दुल्ला भाई तो जो है ना अपना कोर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं फटाफट। हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सर की कॉल है कि हमारे पास एक स्टूडेंट और हैं और हमारे पास टाइम क्योंकि कम है, तो अब्दुल्ला भाई हमारे नेक्स्ट हैं। तो ये इन्होंने अपनी जो क्विज़ एप्लीकेशन बनाई थी, बस ये वो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो हमारा ये प्रॉपर कोड होगा वो देखते हैं सर अली उसके लिए अनाउंस करेंगे। तो अब्दुल्ला भाई आप प्लीज़ आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। सर, टाइम की कमी की वजह से मैं आपको पूरी एप्लीकेशन बना के तो नहीं दिखा सकता, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो जो एप्लीकेशन बनाइएगा, ये पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ काम कैसे तरीके से कर रही है एप्लीकेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ।
उसके बाद स्टार्ट पे कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन हैं टोटल। तो उसके बाद अगर मैं विदाउट एनी कोई ऑप्शन में सिलेक्ट किया सबमिट करता हूँ, सबमिट नहीं होगा। उसके बाद मैंने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और सबमिट किया है तो ये सबमिट हो रहा है और यहाँ पे नंबर भी चेंज हो रहे हैं। इस तरीके से ये मैंने सारे ऑप्शन जो थे सारे असाइनमेंट सिलेक्ट करने के बाद ये रिज़ल्ट इस तरीके से जनरेट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वापसी बैक टू ऑप्शन है। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये मार्क डन है, ये एडिट है, डिलीट, और ये फाइल को ऐड नहीं करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं एप्लीकेशन एक्सप्लेन करता, बनाना सिखाता तो फिर मैं ये वाला कोड इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है और जो चीज़ हमने क्लास में नहीं की हुई ये वो है। लेकिन अभी क्योंकि मुझे अपनी बनाई एप्लीकेशन शो करनी है तो अनफॉर्चुनेटली आपको यही एडवांस कोड देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने पहले देखा यहाँ पे एक एरे बनी हुई है क्वेश्चंस की जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में खोल लेता हूँ। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, जब उस बटन पे क्लिक होगा तो एक इवेंट लॉन्च होगा। यहाँ पे मैंने क्लास दी हुई है सब बीटीएम के नाम से। तो इसको आप 2-4 घंटों में भी यहाँ पे मैंने उसके ऊपर एक इवेंट लिस्टन लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबमिट था जो बटन था उसके ऊपर मैंने इवेंट लिस्टन लगाया हुआ है और जब वो बटन क्लिक होगा तो ये लोकेशन डॉट एचटीएमएल आप देख रहे हैं दूसरे एचटीएमएल पेज पे चले जाएगा जो कि क्विज डॉट एचटीएमएल। इस पे आने के बाद यहाँ पे कोई सिर्फ एचटीएमएल के अंदर दो कंटेनर बने हुए हैं जिसमें एक हेडर है और एक क्वेश्चन काउंट है, क्वेश्चन कंटेनर है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन कंटेनर के अंदर सारे क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे और वो सारे जो भी क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे वो जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू हो रहे होंगे। तो ये जो है मेन कोड है जिससे क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे, अच्छा नीचे नहीं ऊपर से सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ लोड एक देख रहे हैं वेरिएबल। ये क्या होगा, जब भी विंडो पहले लोड होगी, जब फर्स्ट टाइम लोड होगी तो ये क्वेश्चन का एक फंक्शन कॉल कर लेगा, क्विज का एक फंक्शन कॉल कर लेगा। अब क्विज का फंक्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बना हुआ है क्विज का फंक्शन। क्विज के अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है क्वेश्चन नंबर जो इनिशियली 0 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वही क्वेश्चन कंटेनर को टारगेट कर रहा है, क्वेश्चन कंटेनर को टारगेट है जो मैंने आपको अभी एचटीएमएल के अंदर दिखाया था। और उसके अंदर ये एचटीएमएल जनरेट करेगा जिसके अंदर वो क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन होगा जो H1 के टैग के अंदर मैंने जनरेट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो मैंने इनपुट फील्ड के थ्रू करवाया। तो यहाँ पे ये इनपुट फील्ड आप देख रहे हैं, रेडियो बटन्स और इनपुट फील्ड को यूज़ किया मैंने। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने वो रेडियो बटन्स की यहाँ पे लेबल और एक जो इनपुट रेडियो के साथ लेबल का भी जनरेट करवाया हुआ है। और उसके बाद नीचे उसके साथ बटन सबमिट का बटन है, ठीक है। इस सबमिट के बटन पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या कहते हैं, ये सबमिट का बटन है, उसको मैंने क्लास दे दी है। अब नीचे सबमिट के बटन पे आप देख रहे हैं ये वही सेम सबमिट का बटन है और उस पर मैंने एक एडिट लिस्ट लगाया हुआ है। जब भी वो सबमिट का बटन क्लिक होगा तो क्विज नंबर में क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी सबमिट का बटन क्लिक होगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा क्या कहते हैं जो क्विज नंबर है, जो क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इनिशियली तो 0 आ रहा है और क्या कहते हैं वो चेक करेगा कि क्वेश्चन की लेंथ के से जो है क्वेश्चन की लेंथ जो है वो एरे की जो लेंथ है वो 5 है और जो क्वेश्चन नंबर है वो चलेगा 4 तक। तो यहाँ पे इस वजह से -1 लगाया हुआ है ताकि ये कंडीशन मैच हो सके जो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ताकि वो मज़ीद सबमिट ना करे क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे आते हैं इसमें, उसके बाद ये चलेगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास हमने जितनी भी इनपुट फील्ड्स थी उनको टारगेट किया हुआ है और उस पर ये लूप लगाने का एक एडवांस तरीका है जो ES6 का है। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा लेकिन ये काम लूप की तरह कर रहा है। और ये फॉर ईच है और वो ये क्या कहते हैं फॉर ईच क्या कर रहा है, उस LI में से मेरे को जो एक एरे बनी है उसमें से हर एक इनपुट फील्ड उठा के दे रहा है, ठीक है। अब वो हर इनपुट फील्ड को चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आंसर मैंने सेलेक्ट किया है वो इक्वल है जो रियल आंसर है उसके। अगर है तो वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं पॉइंट प्लस करवा देगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। और फिर क्वेश्चन में
क्वेश्चन में इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से फिर नीचे ही ये क्वेश्चन नंबर हमने दोबारा ये क्वेश्चन जो है दोबारा कॉल करवा रही है। इस वक्त तक इंक्रीमेंट हो चुका है, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शो होगा। बस यही था सर। ओके जी, तो सॉरी थोड़ा सा हुलिया ऐसा हुआ हुआ है। एक्चुअली नीचे हैकाथॉन चल रहा है, ऊपर क्लास चल रही है, तो सब चीज़ों को एक साथ हम लोग देख रहे हैं। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ क्लास। हमारी कोशिश थी कि आज की क्लास में इस चीज़ को क्विक करवा के आगे के चैप्टर्स भी हम कवर करने की नीयत रखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज टाइम हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट संडे वी विल अनाउंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। फॉर नाउ अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।